खबर फॉर इंडिया, सच के संग असत्य से जंग। नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अलवर के इतिहास की। अलवर का इतिहास भगवान श्री राम के पुत्र कुश से जुड़ा हुआ है। कुश के ही वंशजों को कछवाहा कहा जाता है। कछवाहों की ही एक शाखा है नरुका। नरुका शाखा से संबंध रखने वाला यह अलवर हमेशा से ही चर्चा में रहा है। अगर अलवर के अस्तित्व की बात करें तो सबसे पहले अलवर का अस्तित्व 1775 में खुलकर सामने आया और यहां के राजा थे महाराजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के एक दरबारी कवि हुए हैं जिनका नाम था जाचिक जीवन। जाचिक जीवन ने महाराजा प्रताप के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है प्रताप रासो। प्रताप रासो के अनुसार 1775 तक अलवर एक स्वतंत्र और मजबूत राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। लेकिन इससे पहले अलवर का क्या इतिहास है, आज हम आपको वो भी बताएंगे। अलवर के पहले राजा महाराज प्रताप सिंह नरुका जयपुर के एक जागीरदारी इलाके के जागीरदार थे, जिस जगह का नाम है माचीड़ी। माचीड़ी का पूरा इतिहास हम लोग अगली वीडियो में आपको जयपुर के इतिहास के साथ बताएंगे। माचीड़ी से संबंध रखने वाले महाराज प्रताप सिंह ने अलवर को अलग राज्य घोषित किया। इसकी शुरुआत हुई सन 1743 से। सन 1743 में जयपुर के तत्कालीन राजा जय सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके बहुत सारे बच्चों में या रिश्तेदारों में सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। इसी संघर्ष का फायदा उठाकर महाराजा सूरजमल ने भरतपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लिया। संघर्ष पर विराम लगा और माधव सिंह को जयपुर का राजा बनाया गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद जयपुर सहित पूरे उत्तर भारत पर मराठाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में माधव सिंह का साथ दिया माचीड़ी के जागीरदार प्रताप सिंह नरुका ने। प्रताप सिंह नरुका ने अदम्य साहस दिखाते हुए न सिर्फ मराठाओं को बल्कि मुगलों को भी इस युद्ध में अपनी तलवार की धार दिखाई। लेकिन माधव सिंह और प्रताप सिंह की यह दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं टिकी। कुछ समय के बाद प्रताप सिंह नरुका और माधव सिंह के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद प्रताप सिंह ने जाटों और मराठाओं का साथ लेकर जयपुर से माचीड़ी सहित तिजारा और वहां के आसपास के हिस्से को छीनकर एक राज्य बनाया, जिसकी राजधानी रखा गया अलवर। प्रताप सिंह की मुगल बादशाह आलम शाह के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी और इसी दोस्ती का फायदा उठाते हुए प्रताप सिंह ने अलवर को जयपुर से अलग एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। महाराजा प्रताप सिंह को अलवर शैली का जनक कहा जाता है। उनके बाद उनके बेटे बख्तावर सिंह अलवर के राजा बने। अलवर को सजाने में बख्तावर सिंह का भी खूब हाथ है। बख्तावर सिंह एक अच्छे लेखक भी थे और वो बख्तेश और चंद्रसखी के नाम से ब्रजभाषा में कई सारे साहित्य लिख चुके हैं। बख्तावर सिंह और उनकी पत्नी के अलावा उनका एक और प्रेम का किस्सा है जो उनकी दासी मूसी से जुड़ा हुआ है। मूसी और बख्तावर के प्रेम कहानी को लगभग पूरा अलवर जानता था। उससे उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम था बलवंत सिंह।
असली रानी से बख्तावर सिंह को कोई संतान प्राप्त नहीं थी, जिसके बाद रानी ने विनय सिंह नाम के एक बच्चे को गोद लिया। यही बच्चा आगे चल के अलवर का राजा बना। दरअसल बख्तावर सिंह के मरने के बाद उनके दोनों बेटे बलवंत सिंह और विनय सिंह में सत्ता को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और मामला अंग्रेजी कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने तंग आकर दोनों को ही अलवर का राजा घोषित कर दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही राजगद्दी पर दो राजा बैठे, लेकिन यह सिलसिला बहुत समय तक नहीं चल पाया क्योंकि दरबारी इससे नाराज रहे, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के आदेश को काटने में ही व्यस्त रहता था। जिसके बाद अंग्रेजों ने निवराना और तिजारा का हिस्सा अलग करके बलवंत सिंह को वहां का राजा बना दिया और अलवर के राजा बने विनय सिंह। विनय सिंह अपने नाम की ही तरह बहुत विनयशील थे। उन्होंने अपनी सौतेली मां रानी मूसी के नाम पर भी एक भव्य छतरी बनवाई है, जो आज भी अलवर की शोभा को बढ़ाता है। विनय सिंह को अलवर को सजाने के मामले में सबसे अग्रणी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी शीला के नाम पर एक झील का निर्माण कराया, जिसे हम सिलीसेड़ के नाम से जानते हैं। अभी सरकार सिलीसेड़ को नंदन कानन भी कहती है। नंदन कानन का मतलब होता है महाराज इंद्र के बागीचा।